हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, जो हमारा क्लास 9th का है 6th चैप्टर। अब देखो, जो हमारा लाइंस और एंगल्स है उसमें हमारा जो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स हैं। ऑल्दो आपके चैप्टर में बहुत सारी एग्जाम्स और हमारे क्या है थ्योरम्स है, उससे पहले हम थोड़ा सा अपने लाइंस और एंगल्स का बेसिक समझते हैं कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये मैं यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ। CDEF। अब देखो, जो ये मेरे यहाँ पे क्या है कि एंड पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 2 एंड पॉइंट्स, मुझे यही दिख रहा है फर्स्ट वाली उस फिगर में। इसमें क्या दिख रहा है मुझे 1 एंड पॉइंट दिख रहा है, सिर्फ एक एंड पॉइंट दिख रहा है और मुझे पता चले जो डीप साइड से है वो कहीं जा रही है। यहाँ पे वो टर्मिनेट कर रहा है पर यहाँ पे क्या है, अभी भी वो जा रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे नो एंड पॉइंट। यहाँ पे ये जो मेरी डॉट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा एंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो यहीं पे खत्म हो गया। जो मेरी सबसे पहले फिगर है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको मैं क्या कहती हूँ, लाइन सेगमेंट। क्या कहती हूँ इसे? लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट है एंड नहीं है। ये कहीं पे आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, इस तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, पर ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको मैं क्या कहती हूँ, रे। जिसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों एक्सटेंड कर रही है यहाँ पे लाइंस हमारी। ये एफ साइड से भी एक्सटेंड कर रहा है, ई से भी एक्सटेंड कर रहा है, जहां पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको मैं क्या कहती हूँ, लाइन कहती हूँ। इसको मैं क्या कहती हूँ, लाइन कहती हूँ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इसको लाइन समझते हैं, जो कि ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट होती है। और जो ये ऐसे एरोज होते हैं जहाँ दोनों साइड, यानी दोनों साइड जो पार्ट एक्सटेंड कर रहा होता है उसको हम लाइन कहते हैं। क्लियर? अब देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, मैं इसे लिखूंगी AB और ऊपर लाइन। ये हो गया मेरा इसका रिप्रेजेंटेशन। जब मैं किसी रे को रिप्रेजेंट करती हूँ, या तो मैं लिख दूंगी रे CD, या और मैं क्या लिख सकती हूँ, CD और D के ऊपर ऐसे एरो। दिस इज माई वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रे। अगर मैं किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती हूँ, लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ऐसे दोनों साइड। दिस इज माई वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। ठीक है, ये हमारा हुआ लाइन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। ये हमारा लाइन का यहाँ पे सारा बेसिक खत्म होता है। अब हम एंगल देखते हैं, एंगल क्या होता है। लेट सपोज मेरी एक ये रे है, क्या है, एक ये रे है और एक ये रे है। इसको थोड़ा ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि ये मेरी रे थी विच इज EF। मैंने कहा ये एक रे है विच इज AB। मैंने 2 रेस ड्रॉ की।
मैंने क्या किया, जो इनका एंड पॉइंट है, इनके एंड पॉइंट्स को क्या करा दिया, ओवरलैप करा दिया। मैंने क्या किया, इनके एंड पॉइंट्स को ओवरलैप करा दिया। देखो फिर कैसे फिगर बनेगी मेरी, क्या ये कुछ इस ऐसी फिगर बन जाएगी। अब जब मैंने दो लाइंस थी, अब इन दो लाइंस के बीच जो ये स्पेस है, इसे मैं क्या कहती हूं, एंगल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक ये लाइन है, क्या मेरे पास एक ये लाइन है, इसी के ऊपर मेरे पास एक इसके ऊपर जस्ट क्या, इसके ऊपर ये एक और लाइन है, ठीक है। मैं क्या करती हूं, मैंने ऐसे इन्हें क्या करा दिया, दोनों लाइंस को मैंने ओवरलैप करा दिया। क्या करा दिया मैंने, दोनों लाइंस का ओवरलैप मैंने यहाँ करा दिया। जब मैंने इसको ओवरलैप कराया, तो जब मैं अपनी क्या किया, जब मैंने अपनी इस लाइन को, जब मैं इसको ऐसे लूंगी, अब स्टिल ये कैसी है, ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रही है। मैंने क्या किया, मैंने इस ही लाइन को क्या किया, यहां ऐसे, कैसे, ये लाइन ऐसे थी कुछ, मैंने ऐसे घुमाया। अब जब मेरी लाइन इसके ऊपर थी, जब मैंने इस लाइन को ऐसे किया, कैसे, ऐसे किया, तो जो ये पार्ट इसने स्वाइप किया, इस पार्ट को मैं क्या कहती हूँ, एंगल कहती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कहती हूँ, एंगल कहती हूँ। यही मेरे एंगल होता है। अब मेरा एंगल समझो, अभी जो मेरा एंगल है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये मेरा एंगल हो सकता है एक्यूट एंगल हो सकता है 90 डिग्री हो, या परपेंडिकुलर एंगल या हो सकता है मेरा एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, या हो सकता है, ये एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स है हमारे, या हो सकता है वो मेरा क्या हो, स्ट्रेट एंगल हो, क्या हो, स्ट्रेट एंगल हो, एंड देयर आर चांसेस कि वो क्या हो, मेरा रिफ्लेक्स एंगल हो, रिफ्लेक्स एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट, सबसे पहले परपेंडिकुलर एंगल से क्या समझ आ रहा है कि जब मेरा एंगल कितना हो, जब मेरा एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। मेरा एंगल जब 90 डिग्री होगा तब मैं उसे क्या कहूंगी,
मैं उसे कहूंगी कि वो 90 डिग्री है। जैसे लेट सपोज दिस इज माय 90 डिग्री। ये दो रेस थी, दो रेस ऐसे एक दूसरे से मतलब थे उनका रिलेशन कि वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसको मैं क्या कहूंगी, ये मेरा परपेंडिकुलर एंगल हुआ। अगर लेट सपोज उसने जो एंगल बनाया वो एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसे मैं क्या कहती हूँ, एक्यूट। अगर मेरा एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है पर वो 180 से छोटा है, 90 डिग्री से ग्रेटर है और क्या है मेरा 90 डिग्री से, तो वो क्या है, ग्रेटर है पर मेरा 180 डिग्री से छोटा है। सेम 9 यहाँ पे जो एंगल है मेरा एक्यूट में 0 डिग्री से तो क्या है मेरा एंगल ग्रेटर है और वही मेरा 90 डिग्री से अगर छोटा है तो एक्यूट होगा, 90 डिग्री है तो मेरा परपेंडिकुलर होगा। अगर ऑब्ट्यूज में क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर पर 180 डिग्री के से छोटा। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, स्ट्रेट एंगल वो होगा जिसमें मेरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि मेरे पास ये जो दो लाइंस होंगी, कुछ एक लाइन ये होगी और यहीं पे कोई लाइन ऐसे होगी और इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होगा अगर मेरा एंगल 180 डिग्री से तो ग्रेटर है पर आपने कभी एक चीज देखी कि जैसे मेरी जो लाइन है ये पूरा कितना एंगल बना सकती है, 360। मिनिमम एंगल कितना बन सकता है, 0। मैक्सिमम कितना बनता है, 360। तो मेरा 360 से क्या हो, छोटा। तो उस एंगल को मैं क्या कहती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल कहती हूँ। ये मेरा कौन सा एंगल है, 90। ये कौन सा है, स्ट्रेट। अगर मेरा ये ऐसे हो, ये जो लाइन है ऊपर वाली ये ऐसे हो, ऐसे जो भी एंगल बनाएगी 90 डिग्री से ऐसे जाएगी, इस साइड जाएगी तो कम बनेगा, अगर इस साइड जाएगी तो 90 से ज्यादा बनेगा। यानी कि अगर इस साइड जाएगी तो ऑब्ट्यूज बनाएगी, इस साइड जाएगी तो एक्यूट बनाएगी। और अगर वो एकदम ऐसे ऐसे जाके एकदम स्ट्रेट हो जाए तो वो कौन सा एंगल बनाएगी, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ से भी ये 90 है, अगर ये वाली लाइन ऐसे 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 जाए, ग्रेटर देन 180 डिग्री जाए, 360 कब बनाएगा, जब वो यहाँ पे जाए। जैसे इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी थी, ये कौन सा एंगल बनाया इसने अभी, 90। अगर ऐसे यहां जाएगी 90 से यहां तक जाएगी तो कौन सा बनाएगी, जैसे लाइन थी अभी इसने क्या बना, एक्यूट 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 बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना मेरा एंगल। कौन सा एंगल बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना, एक्यूट बना। अब कौन सा एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का बन गया। अब ये 90 डिग्री से भी, अगर ये 90 डिग्री से भी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कौन सा एंगल बना, ऑब्ट्यूज। और अब जैसे ही स्ट्रेट लाइन आ गई, जैसे ही कौन सी लाइन आ गई, जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन आ गई,
जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन आ गई, अब कौन सा एंगल बन गया मेरा? स्ट्रेट एंगल। अगर लेट सपोज मेरी जो लाइन है, अगर मेरी ये लाइन जो अब जो ये मेरी लाइन है जो ऐसे थी, अगर वो अब चलेगी, अब चलेगी, अब चलेगी, यहां से देखो ये पूरा एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल जो ये बनाएगी, ये जो एंगल बना रही है इस वे पे, वो कौन सा एंगल बनेगा मेरा? वो एंगल बनेगा मेरा, वो कौन सा एंगल बनेगा? अब मेरा वो एंगल जो बनेगा वो बनेगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? इसी के साथ हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब ये एंगल्स थे, अब ऐसे, अब लेट्स सपोज ये एक एंगल है, अब दो एंगल आ गए, तीन एंगल आ गए, तो अब उनका रिलेशन हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखो क्या आता है, सबसे पहले लेट सपोज हमारा क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। एक ये वाला एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते थे? जो अगल बगल में होते थे, यानी कुछ ऐसे, ये और ये एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? आर एडजेसेंट एंगल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो, ये जो मेरी ये होता है पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर रही होती है हमारी रेस, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और इन दोनों रेस को क्या कहते हैं? इन दोनों रेस को हम कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। ठीक है। अब जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है, इसके अंदर क्या है? ये एक एंगल है ए ओ बी, यानी क्या? एंगल ए ओ बी और एक बी ओ डी, ये दो एंगल्स हैं। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इनका वर्टेक्स क्या है? कॉमन। यानी एडजेसेंट एंगल में क्या होता है मेरा? वर्टेक्स कॉमन होगा, उनका सेम वर्टेक्स होगा। और एक ये आर्म है इस एंगल 2 की, और एक ये आर्म है। एंगल 1 की एक ये है, एक ये है, और दूसरा क्या होगा? 1 क्या होगी इनके पास? कॉमन आर्म। क्या होगी? एक कॉमन। ये कॉमन है, ये ओबी वाली रे जो है, आर्म जो है, ये दोनों में है, एंगल 2 में भी है और एंगल 1 में भी है। ठीक है। ये हुआ हमारा एडजेसेंट एंगल। अब देखो हमारे दूसरे आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कौन से एंगल होते हैं? लेट सपोज ये मेरी एक क्या है? लाइन। ये क्या है? मेरी दूसरी लाइन। ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं इस पॉइंट पे? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी काट रही है, मिल रही है इस पॉइंट पे। अब जो एंगल ये वाला होगा, एंगल 1, क्या ये वर्टिकली अपोजिट आपको दिख रहा है एंगल 2 के? तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है। क्या होते हैं हमारे? इक्वल। सेम यहाँ पे एक एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है। ये अगर मेरा एंगल 3 है और ये 4 है, तो मेरा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ठीक है। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का है।
अब देखो, अब हमारी लाइंस आती हैं कुछ, एक हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो हो गई लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे लेट सपोज दिस इज माय लाइन और एक ये मेरी लाइन है। इस लाइन को मैं कहती हूं L, इस लाइन को मैं कहती हूं M। तो मेरी जो लाइन है, लाइन L एंड M इंटरसेक्ट करते हैं, ये कहाँ? एट दिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको मैं O कह देती हूँ, एट O। और ये O मेरा क्या है? दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मेरा पॉइंट है इंटरसेक्शन का, कौन? O। ये दो लाइन है L और M, ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। आपने बहुत बार ऐसी लाइंस देखी होंगी और कुछ ऐसी लाइंस देखी होंगी। दो लाइंस, आप कहोगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं, तो क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है? जी हाँ, ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसे है? अब वो देखो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो क्या ये एक इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं? दैट्स मीन ये दोनों लाइन क्या है? मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, यही है हमारा कॉन्सेप्ट। अब समझो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी एक दूसरे को क्या ना करे, कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करे। ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस है d मिल रहा है, तो चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं मेरे को d ही मिलेगा। पर नॉन इंटरसेक्टिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में क्या है? कम। जैसे ही आप थोड़ा दूर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिस्टेंस कॉमन नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, पर हमारा पैरेलल लाइंस पे ऑलवेज क्या रहता है? हमारा डिस्टेंस कॉमन रहता है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है अपनी जूनियर क्लासेस में, जो कि ये था कि अगर हमारे पास दो लाइंस है पैरेलल, लेट सपोज ये मेरी L है, ये M है, मैं कहती हूँ L इज पैरेलल टू M। क्या कहती हूँ मैं? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, that is L is parallel to M। यही कहती हूँ मैं। अगर मेरी ये दो लाइंस है, मैं इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे ले आऊं जिसको मैं T कह रही हूँ,
तो ये जो मेरी लाइन टी है, लाइन टी, ये मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है मेरी, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब देखो क्या आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दिख, देखो एल और एम है, एल और एम कभी कोई एंगल बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे। पर अगर मैंने उसके ऊपर टी एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो क्या कुछ एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। मैं इस एंगल को कहती हूँ 1, इसको कहती हूँ 2, इसको कहती हूँ 3, इसको कहती हूँ 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। ठीक है, अगर मेरी दो लाइंस ऐसे पैरेलल है और एक लाइन टी जो कि मेरी ट्रांसवर्सल लाइन उनके ऊपर से उनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे, तब मैं क्या क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 5 के। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ना कुछ टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहे हैं यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, मेरा जो एंगल 1 है और एंगल 5, ये दोनों एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। मेरे एंगल 2 एंड एंगल 8 ये एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। और मेरा एक मेरे ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और कौन बना रहे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 मेरा एक पेयर बना रहे हैं। दिस इज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। और मेरा क्या बन रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या बना रहे हैं, मेरे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। और अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है और उनके ऊपर से ट्रांसवर्स जा रही है, तब मैं कहती हूँ उस केस में क्या होता है, मेरे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मेरे इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेरे इक्वल हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा केस है, अगर ये पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन जा रहे हैं, तो जो ये मेरे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। कब, जब मेरी पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्स लाइन उसके वहां से जा रही हो। अब देखो नेक्स्ट, ये हमने देखे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो हमारे नेक्स्ट, ये हुआ हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का केस। अब देखो जैसे यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, वैसे ही मेरे कुछ ऑल्टरनेट बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और कुछ मेरे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि मेरे सबसे पहले ये समझो कि मेरे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जो आपको इस पोर्शन में दिख रहे हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर जो दिख रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और मेरी इस पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल्स है उनको मैं क्या कहती हूँ, दीज आर माय एक्सटीरियर एंगल्स।
अंदर एंगल कौन से दिख रहे हैं? ये चारों एंगल्स मेरे क्या दिख रहे हैं? इंटीरियर दिख रहे हैं। और ये चारों कहाँ दिख रहे हैं मेरे? एक्सटीरियर, यानी बाहर की साइड। तो मेरे क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या कहूंगी? एंगल 1 नहीं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ये मेरे क्या है? मेरे ये सारे मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं। वही मेरा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 7, ये सब मेरे क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल है और उनके ऊपर से एक ट्रांसवर्स जा रही होती है, तो उस केस में मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है। इस वे से ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और अगर मेरी लाइंस पैरेलल होती हैं और उनके ऊपर से ट्रांसवर्स जा रहा होता है, तो उस केस में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। ठीक है, ये हुआ मेरे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो, ये हुआ कंप्लीट। अब दूसरा समझो। यहां से मतलब मैं कुछ पॉइंट्स लिख सकती हूं कि मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है। कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की उससे। अब देखो, मैंने अभी क्या पढ़ा? मैंने अभी ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़े, इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है, बाय विच हमारी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मेरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स के केस में क्या होता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। और अभी मैंने पढ़ा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। कैसे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये पार्ट कैसे हुआ मेरा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये पार्ट मेरा कैसे आता है? ये आता है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। और मेरा ये वाला पार्ट कहाँ से आता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से। ठीक है, अब देखो, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पढ़े थे, तो जो कि क्या होते थे? हमारे इक्वल होते थे। तो क्या यहाँ पे आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दिख रहा है? क्या आपको एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दिख रहा है? बाय विच प्रॉपर्टी? हमारी कौन सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और आपको एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। किससे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इससे हमारा क्या होता है? ये सब इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो,
हमारे एक और टाइप का होता है विच इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड हमारा एक और होते हैं हमारे एंगल्स हमारे इसी में। अगर हमारी दोनों लाइन पैरेलल हैं और उनके ऊपर ट्रांसवर्स आता है तो जो मेरे इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे, जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सारे केसेस तब कब पॉसिबल होंगे? जब हमारी लाइन पैरेलल हो और उनके ऊपर से ट्रांसवर्स लाइन जा रही हो। ठीक है, अब देखो ये 2 और 5, अब 2 और 5 कैसे आए? क्या आपको एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल दिख रहे थे? अच्छा, इसको हम समझने से पहले एक और चीज समझते हैं जो कि हमारी थी क्या मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा? कैसे? ये लाइन पूरी क्या है मेरी? 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे एक रे कर दी, रे से क्या हुआ? मेरे दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, यानी बेसिकली 180 डिग्री मेरा दो एंगल्स में ब्रेक हो गया। एक एंगल मैंने एंगल 1 कहा, एक एंगल 2 कहा। जब मैं उन दोनों एंगल्स को प्लस करूंगी तो मेरे पे अगेन 180 आएगा। कैसे? यहां देखो ऐसे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन है दिस। अभी आपको यहाँ पे इसका एंगल क्या दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है एंगल। मैंने क्या लिया? एक दूसरी लाइन ली यहां से और क्या किया? इस 180 डिग्री को मैंने क्या कर दिया? दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 180 को ही मैंने दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो अगर मुझे ओरिजिनल एंगल मेरा क्या था? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर ये स्ट्रेट लाइन एंगल था, मैंने इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया इस ब्लू वाली लाइन को ड्रॉ करके, तो क्या मेरे ये दो एंगल्स बने? जब मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूंगी तो क्या मेरे पास अगेन वही एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। दिस इज माय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मेरा क्या फॉर्म करता है? एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करता है। क्लियर? अब यहाँ एक और चीज समझो, यहाँ देखो। अब मेरा 2 और 5, आप देखोगे 2 और 5 ये तो बहुत दूर है और 180 डिग्री के कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है मेरा, ये जो रिजल्ट है किससे सिमिलर है मेरा? ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से सिमिलर है, पर 2 और 5 तो मुझे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? जैसे एंगल 2 है, क्या मेरा एंगल 2 और एंगल 1, क्या ये दोनों एंगल्स यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या आपको ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाता हुआ दिख रहा है? और मेरा एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 5 के, बाय विच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या मेरा एंगल 5 और एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल आया? क्या ये ऐसे ही आया है?
यस, सेम समझो। सेम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है विच इज एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? हाँ, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स, तो दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय विच लीनियर पेयर एंगल्स। पर मेरा यहाँ पे तो 4 की जगह 6 था, क्या मेरा 4 और 6 इक्वल है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो क्या मैं एंगल 4 की जगह एंगल 6 लिख सकती हूँ? तो क्या ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा मेरा? आएगा। इस तरह से मेरा ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या आता है, ये वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, हमने ये देखा अगर लेट सपोज मेरे 2 एंगल्स हैं, ये मेरा एंगल 90 है, मैंने इस 90 को ही ब्रेक कर दिया, मैंने इस 90 को ब्रेक कर दिया अपने एंगल 1 और एंगल 2 में। तो क्या मेरा एंगल 1, क्या मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल होंगे? सॉरी, 180 नहीं, 90 डिग्री के इक्वल। 180 नहीं, 90 डिग्री, क्योंकि मैंने 90 को ही ब्रेक करा है। तो जो मेरे ये एंगल 1 है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं इन दोनों एंगल्स को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम, जिन 2 एंगल्स को मिलाओ तो वो कितना बनाए? 90 डिग्री। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट देखो, अगर लेट सपोज मेरी ये एक स्ट्रेट लाइन थी जो कि कितने की थी? 180 की थी। मैंने क्या किया? इसे ब्रेक कर दिया। किस किस में? एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 3 में और एंगल 4 में। तो क्या जब मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 करूंगी तो क्या वो अगेन प्लस होने के बाद 180 डिग्री फॉर्म कर देंगे? तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी कि जो मेरा एंगल 3 है एंड एंगल 4 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मेरा जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके ये चीज सिखाई है। लेट्स सपोज अगर मैं ड्रॉ नहीं करती, मैं कहती मेरे पास तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनको मैं सम करूंगी ना तो मेरे पास 180 डिग्री आता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उससे बहुत सिमिलर है, पर आपको क्या याद रखना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनको सम करने पे 180 डिग्री आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको सम करने पे 90 डिग्री आता है। और मेरी लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है
जब मेरा इस फॉर्म में ऐसे मुझे कोई लाइंस दिखे, लाइंस मुझे अगर इस फॉर्म में इंटरसेक्ट करती हुई दिखे, तो तब मैं इसको क्या कहती हूँ? दिस कंप्लीट फॉर्म्स माय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में हमारी दो एग्जाम्स हैं, एक है 6.1 एंड 6.2। सबसे पहले समझो कि ये हमारी एग्जाम्स क्या होती है और हमारी थ्योरम्स क्या होती हैं। क्या आप थ्योरम्स को प्रूव करते आए हो हमेशा? यस। थ्योरम्स क्या होती है? प्रूव्ड होती हैं। और ये क्या होती है? अनप्रूव्ड होती हैं। थ्योरम्स क्या होती है? प्रूफ। ये क्या होती है? अनप्रूफ होती है, पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सच है ये। ऐसा है तो है, पर क्यों है, कैसे है, वो नहीं पता, पर दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। पर जो हमारी थ्योरम्स होती है ये प्रूव्ड होती है और दे आर प्रूव्ड बाय, ये प्रूव्ड होती है ऑलरेडी। और इनको प्रूव कैसे करा जाता है? दे आर प्रूव्ड बाय एक्सियोम्स already proven statements, postulates, etc. थ्योरम्स क्या होती हैं? हमारी ऑलरेडी हमारी प्रूफ होती हैं। कैसे प्रूफ करते हैं हम? काफी सारी एग्जाम्स को, क्योंकि एग्जाम्स क्या है? हमारी ऑलरेडी मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। बेशक वो अनप्रूव है, पर वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो है, ट्रू तो है वो। तो उनको लेके या बहुत सारी प्रूवन स्टेटमेंट्स को लेके हम क्या करते हैं? अपनी थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। ये हमारा एक्सियोम्स और थ्योरम्स होती है। अब देखो, अब मेरी सबसे पहले एक्सियोम 6.1 क्या कहती है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लाइन क्या होती थी हमारी? दिस इज माई लाइन। इसके ऊपर कोई रे क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। लेट्स सपोज ऐसे, कैसे? ऐसे स्टैंड कर रही है। सो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, क्या ये एक एडजेसेंट एंगल है और क्या ये दूसरा एडजेसेंट एंगल है? एडजेसेंट एंगल कौन से होते थे? अगल बगल वाले, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म भी है। सो द सम ऑफ यानी 1 प्लस 2, ये सम क्या होते हैं? सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। ये हमारी एक्सियोम 1 कहती है। और अब देखो एक्सियोम 2 क्या कहती है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि कोई दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। लेट सपोज एंगल 3 है और हमारा एंगल 4 है। जब हम इनको सम करते हैं तो दे विल इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्या कह रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है और वो कैसे? एडजेसेंट है, अगल बगल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, यानी कि जो इनकी नॉन कॉमन लाइन होगी। नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये और ये क्या फॉर्म करेगी? लाइन। ये दोनों थ्योरम्स एक ही दूसरे का उल्टा है। These are converse.
कन्वर्स यानी उल्टा। अगर वो ये कह रही है अगर कोई लाइन है तो वो 90 डिग्री 180 डिग्री के एंगल्स बनाएगी, और अगर वो 180 डिग्री की है तो वो लाइन बनाएगी। बस यही हमारा क्या है, दो एक्सियोम्स है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसी हम क्या कहते हैं, जो हमारी ये दोनों एक्सियोम्स है ये टुगेदर कौन सी एक्सियोम बनाती है, लीनियर पेयर एक्सियोम बनाती है। आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे समझा, ग्राफिकली इस डायग्राम से समझा कि जब मेरे ये जो एंगल्स होते हैं जब मैं इनको प्लस करती हूँ तो मेरा 180 डिग्री आता है। इसको ये हमने कैसे डायग्राम से समझा, डायग्राम समझने क्या आ रहा है कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा ही होगा, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, ये क्या बना दी, इनके लिए एक एक्सियोम बना दी जो कि एक दूसरे की ही उल्टी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अपनी थ्योरम 6.1। 6.1 क्या कहती है, 6.1 कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये मेरी एक ये लाइन है विच इज माई L और एक मेरी एक ये लाइन है M। मैंने क्या कहा कि ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे विच इज माई O। आगे इसने क्या कहा, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे मेरे, देखो क्या ये एंगल 1, एंगल 2 एंड दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरे को यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर गिवन है लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट O। O पे क्या कर रही है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये मुझे गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल जो एंगल 1 है इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही मेरी थ्योरम है। और थ्योरम्स को क्या मैं प्रूफ कर सकती हूँ, हाँ। तो क्या मैं इस तरह से प्रूफ करूंगी, ये मेरी थ्योरम कब प्रूफ हो जाएगी, ये तब प्रूफ होगी जब मैं इन दोनों एंगल्स को क्या दिखा दूंगी, इक्वल दिखा दूंगी। अब देखो इसमें सॉल्यूशन, अगर मेरी लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रही है एट O पे, तो क्या आपको यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है। कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम अभी हमने देखी ना, लीनियर पेयर एक्सियोम, क्या ये उससे मेरी ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, सॉरी 180 के इक्वल दिख रहे हैं। क्या सेम मुझे एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल दिख रहे हैं। कैसे, सेम लीनियर पेयर एक्सियोम। अब देखो यहाँ पे अगली चीज, क्या मुझे ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल दिख रहे हैं, तो क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो। क्या मेरे को ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो क्या ये कट जाएंगे और इक्वल्स टू है साइन बीच में, तो क्या मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। फिर कैसे, हमारा इससे पहला वाला जो चैप्टर है विच इज चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके अंदर एक एक्सियोम है जो वो ये कहती है कि आप किसी भी दो इक्वल चीजों में कोई सेम अमाउंट ऐड करो,
चाहे उसमें से हटा दो, वो दोनों चीजें इक्वल ही रहेंगी। क्या मैंने कहा? मेरा ये चीज और ये चीज, ये क्या है दोनों? ये चीज और ये चीज, ये दोनों क्या है मेरी? इक्वल। अगर मैं इस चीज में, इस वाली में कुछ ऐड कर दूं और सेम अमाउंट में इसमें भी ऐड कर दूं तो भी ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। और अगर मैं इसमें से कुछ हटाऊं और इसमें से कुछ हटाऊं, मतलब माइनस करूं और सेम में माइनस कर रही हूं तो भी दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। उससे अगर हम उस एक्सियोम से देखें तो क्या हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा? कैसे आया? मेरा जब मैंने सेम चीज यहाँ ऐड करी, मैं सेम चीज यहाँ माइनस भी तो कर सकती थी तो भी ये इक्वल ही रहते। तो उससे, उसके रिवर्स से थोड़ा सा मेरे पास क्या आ गया? ये मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। सेम क्या मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के लिए कर सकती हूँ? देखो कैसे करूंगी मैं। क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, नहीं एक सेकेंड, हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकती हूँ और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री के हो जाएगा। तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा? सेम चीज है। क्या मेरा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा? यहाँ से आएगा। क्या ये मेरा प्रूफ हो गया? जी हाँ। यहां से मेरा ये पार्ट क्या हो गया? अच्छा ये तो वो हिल रहा है, ठीक है छोड़ो इसे। क्या मेरा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया? क्या मुझे यही प्रूफ करना था? क्या मेरी ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है? कैसे हुई? मेरी एक एक्सियोम को लेके मेरी थ्योरम प्रूफ हुई है। एक नहीं, इवन दो, एक लीनियर पेयर और एक मैंने आपको अभी बताई सेम चीज ऐड करो माइनस करो, एक यूक्लिड ज्योमेट्री वाले चैप्टर में से एक वो। तो उससे मेरी ये थ्योरम क्या होती है? प्रूफ। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम है लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा? ये मेरी दिस इज माई वन लाइन, दिस इज माई सेकेंड लाइन एंड दिस इज माई थर्ड लाइन। नेम दे देते हैं अब इन्हें। L, M और ये मेरी क्या है? N। मैं ये थ्योरम कहती है कि मेरी कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? ये रेड लेते हैं। कि मेरी जो L है, लाइन L है, वो किसके पैरेलल है? M के। और एंगल लाइन L इज पैरेलल टू M। ये मेरी थ्योरम कहती है कि अगर आपको ऐसी कुछ सिचुएशन दे रखी है देन क्या, इफ अगर ये ऐसा है देन क्या, देन M इज ऑल्सो पैरेलल टू, ये मेरी थ्योरम कहती है। अब यहां समझो क्या मुझे गिवन है? मुझे गिवन है कि मेरी L इज पैरेलल टू M और मेरी L इज पैरेलल टू N। ये मुझे चीज क्या है? गिवन है। और मुझे प्रूफ क्या करना है? To prove कि M is also parallel to N। अब ये कैसे होगा? देखो
मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करती हूँ construct a transverse line T। मैं एक ट्रांसवर्स लाइन T क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्ट करती हूँ। अब देखो 1 2 3, जैसा कि अगर मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट करी तो क्या मैं एक चीज जानती हूँ कि मेरा अगर L लाइन पैरेलल है M के, सो क्या मेरा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है मेरे ये। और अगर मेरी लाइन L इज पैरेलल टू M है, सो मैं कह सकती हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सेम कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। हमने समझा था अपने पैरेलल वाले। अब ये कैसे होते हैं, हमारे पास एक क्या होती है, देखो क्या होती है, हमारे पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम होती है जो ये कहती है if two lines are parallel and cut by a transverse, then pair of corresponding angles are equal। कि अगर मेरी दो लाइन पैरेलल है, उस पे एक ट्रांसवर्स उसने कट कर रही है उन दोनों को, तो हम कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल। ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम कहती है। एक आती है हमारी कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कहती है कि if corresponding angles are equal, then two lines are parallel and cut by a ट्रांसवर्स। ये मेरी क्या कहती है, ये मेरी कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एक्सियोम कहती है। इसका उल्टा है ये। यहां देखो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए, कॉरेस्पॉन्डिंग किससे आए मेरे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से आए। क्या
एक्सियोम से आए, ये क्या आए मेरे, इक्वल आए। क्या आपको इन दोनों से क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिख रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिख रहा है। दे आर इक्वल, ये इक्वल आए, देन n इज पैरेलल टू m। कैसे? कन्वर्स ऑफ corresponding angle axiom। यही तो कहती थी हमारी कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम कि अगर एंगल इक्वल है तो पैरेलल लाइन है, और ये इसने भी यही कहा, एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल लाइन हो गई और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है। इस तरह से हमारी क्या हो गया, थ्योरम 6.6 यहाँ पे प्रूफ होती है। इसी के साथ हमारा लाइन एंड एंगल्स का जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।